हैं तो किस तरह से झारखंड के इस परिदृश्य को देखा जाए नहीं बोलेंगे कि आखिर एक तरफ वो कह रहे हैं कि जेपीएससी में उन्होंने भर्तियां शुरू कर दी हैं और दूसरी तरफ 3.5 लाख पद खाली। देखिए राणा जी, मेरा मानना है कि बेरोजगारी पे चर्चा आपने करवाई। आलोक जी की बात ये सही है कि बेरोजगारी पे आपने चर्चा कराई, ये अच्छी बात है, जो कि बेरोजगारी पे चर्चा देश में बहुत कम होती है। बिल्कुल। दूसरा एक इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, इस सरकार ने ये वादा किया था, और कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी की ये संयुक्त सरकार है, तो इनके चुनावी एजेंडे में था कि हम 5 लाख नियुक्तियां करेंगे पहले वर्ष में ही, और खास तौर से ये था कि हम जितने सरकारी खाली पद हैं उन पे टॉप प्रायोरिटी में नियुक्तियां करेंगे। इसमें मेरी 2 बातें हैं। एक तो ये कि ये वादे बिल्कुल पूरा नहीं हुए और उनके थोड़ा भी नजदीक नहीं है सरकार। लेकिन जेपीएससी में भर्तियां हुई, विवाद हुए, और मैं तो देखता हूं कि झारखंड में जेपीएससी जब से बनी हमेशा विवादों के केंद्र में रही, और इस बार भी मामला आपने देखा हाई कोर्ट गया। लेकिन उस सब के बावजूद कुछ भर्तियां करने में सरकार सफल हुई है, ये एक क्रेडिट भी उसको दिया जा सकता है, क्योंकि जेपीएससी में कम से कम भर्ती की शुरुआत हुई। लेकिन जो प्रतुल जी कह रहे थे कि देखिए, जिस तरह से स्थानीयता की नीति ही नहीं डिसाइड है, और सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाकर डिसाइड कर देंगे। आप देखें, मैं असेंबली जाता हूं, आलोक जी भी कई बार असेंबली में हमें मिले, वो स्वयं उसकी चीजों को देखते हैं, प्रोसीडिंग्स को। विपक्ष ने डिमांड की कि आपके 1932 खतियान का मामला कहां गया, तो न तो 1932 के खतियान पे आए, न तो रघुवर दास की सरकार ने जो स्थानीयता की नीति तय की थी उस पे आए। अब जो तय किया, एक चीज बीच का रास्ता शॉर्टकट हमें लगता है कि 10वीं 12वीं जो यहां से पास किया हो। अब इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 10वीं 12वीं पास करने का आपने जनरल कैटेगरी के लिए लागू कर दिया, लेकिन वो चीज एससी एसटी कैटेगरी के लिए नहीं लागू किया। इसका क्या आधार है? अब ये मामला चैलेंज हो गया है हाई कोर्ट में, वहां भी हियरिंग चल रही है।